जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। राहुल गांधी को ये याद रखना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने ही बीजेपी अध्यक्ष नड्डा बोले। बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा ने बुधवार यानी 14 जून को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के बारे में अपनी हालिया टिप्पणियों के जरिए विदेशी धरती पर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास किया। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी को यह बात याद रखनी चाहिए कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने ही आपातकाल लगाया था। नड्डा केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के अवसर पर पंजाब के होशियारपुर में बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत यहां एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में हुई एक रैली में भी बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने ऐसी ही टिप्पणियां की। होशियारपुर में उन्होंने मोदी सरकार के कार्यों को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि पिछले 9 साल में देश में जैसा काम हुआ वैसा 70 वर्ष में नहीं हुआ। JP नड्डा ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा? नड्डा ने कहा कि केवल बीजेपी ही विचारधारा और कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, जबकि शेष राजनीतिक दलों की कोई विचारधारा नहीं है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब मोदी जी भारत की छवि दुनिया भर में चमका रहे हैं तो हमारे राहुल गांधी कांग्रेस के युवराज देश की छवि को खराब करने के पर तुले हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश का चुनावी रथ, PM मोदी करेंगे दौरा, यह है पूरा कार्यक्रम। इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 27 जून को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। PM मोदी अपने दौरे के पहले दिन यानी 27 जून को भोपाल और धार में रहेंगे। इस दौरान वो बीजेपी के डिजिटल कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के अलावा वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि PM मोदी का स्वागत है, लेकिन हम भी जोर शोर से मैदान में हैं। PM मोदी का क्या कार्यक्रम है? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कहा कि भोपाल में PM मोदी का रोड शो प्रस्तावित है। साथ ही वो भोपाल जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कार्यक्रम भोपाल में बूथ डिजिटलाइजेशन में शामिल कार्यकर्ताओं का होगा। इसमें इस काम से जुड़े देश भर के 10 लाख कार्यकर्ताओं को PM मोदी संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने दावा किया कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है। बीजेपी की शिवराज सरकार अब जाने के दिन गिन रही है। वरिष्ठ पार्षद रशीद किदवई ने MNS न्यूज से बात करते हुए कहा कि शिवराज को सहारा देने की जरूरत है, इस कारण उनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। लेकिन PM मोदी के दौरे से वोटों मिलेंगे कि नहीं ये बताना कठिन है। प्रियंका गांधी ने क्या कहा था? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी पार्टी के प्रचार अभियान की सोमवार यानी 12 जून को जबलपुर में एक रैली से शुरुआत की और शिवराज सिंह चौहान सरकार पर भ्रष्टाचार से लिप्त होने और नौकरियां उपलब्ध कराने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने व्यापम राशन वितरण में कथित भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार के 220 महीने के शासन में 225 घोटाले हुए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप, PM मोदी को दी गई गालियों से लंबी लिस्ट तो बीजेपी के घोटाले की है। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद करने के लिए प्रियंका गांधी सोमवार को जबलपुर पहुंची और राज्य की जनता को साधने में जुट गई। इस क्रम में उन्होंने आम सभा को संबोधित बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी मोदी को दी गई गालियों से लंबी तो MP बीजेपी सरकार के घोटाले की लिस्ट है। तकरीबन हर महीने एक घोटाला हो ही रहा है। वही कांग्रेस महासचिव ने यह भी आरोप लगाया कि बीते 3 साल में शिवराज सरकार केवल 21 सरकारी नौकरियां ही दे सकी है। मालूम हो, कर्नाटक चुनाव के दौरान PM मोदी ने कहा था कि कांग्रेस नेता उन्हें गालियां दे रहे हैं। अपशब्द गिनाते हुए उन्होंने कहा था कि अब कांग्रेसी उन्हें 91 बार गालियां दे चुके हैं। आज जबलपुर में प्रियंका गांधी ने इसी बयान को लेकर PM मोदी पर हमला बोला है। आदिवासी क्रांतिकारियों को प्रियंका गांधी ने किया याद। प्रियंका गांधी ये आगे कहा,
मुझे जबलपुर आकर गर्व हो रहा है। इस धरती से महान महिलाओं का जन्म हुआ। इस धरती ने आदिवासी संस्कृति का झंडा बुलंद किया है। मध्य प्रदेश भारत का दिल और जान है। नर्मदा पूजन के दौरान मैं सोच रही थी कि हजारों सालों से इस नदी से लोगों की आस्था जुड़ी है। जो आस्था धर्म में होती है, राजनीति में भी होनी चाहिए। क्रांतिकारियों के मन में इस तरह की आस्था थी, उनके दिलों में आस्था थी। आज नेताओं में वह आस्था नहीं बची है। चुनाव के दौरान वादे करके भूल जाते हैं नेता। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रियंका गांधी ने आगे कहा, पिछले 18 साल से प्रदेश की जनता के साथ धोखा हो रहा है। धन बदल के जरिए जनादेश को कुचला जा रहा है। हमारी सरकार में तोड़जोड़ करके बीजेपी ने हमारी सरकार को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाए। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।